ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। मतलब ये कॉलेज एक ऐसी कॉलेज है जो नई होने के बाद भी ये बहुत अच्छे से धूम मचा रही है। और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ इस ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की, ये एक नई होने के बाद इसकी जो मेंटरिंग जो मिलती है ये आईआईटी गुवाहाटी से इसको मिलती है। दैट्स वाई ये तुम्हारा कॉलेज जो तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचरिस्टिक कॉलेज तुम्हारा ये बन जाता है। क्यों बन जाता है भैया, आप एक बार डिटेल में बताओ आखिर वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचरिस्टिक क्यों बन जाता है? क्योंकि देखो आईआईटी गुवाहाटी में जितने भी तुम्हारी आते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के, अगर तुम प्लेसमेंट वाइज की बात पे देखोगे, जो तुम्हारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जितने भी अच्छे अच्छे गुड एमएनसीज आते हैं, वहाँ जो मेंटरिंग के हिसाब से वहाँ जो अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, तो वो डायरेक्ट ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में भी आ जाते हैं। डेट्स वाई ये कॉलेज तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज तुम्हारा बन जाता है। बाकी इसके ऊपर डिटेल पे बात करेंगे तो अभी पूरा डिटेल पे बात करेंगे इसके ऊपर, जैसे कि तुम्हारा हो गया हॉस्टल वगैरह हो गया, फैसिलिटीज़ क्या होगा, इसकी कट ऑफ क्या है, इसमें मोड ऑफ एडमिशन का क्या सीन है भैया, इस पर कैसे जा सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, पूरा चीज़ खदेड़ के छान मारेंगे। और ये कॉलेज तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पूरे डिटेल पे भी। एक मैंने प्रोज बताया, इसके कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मैं पूरे डिटेल पे बात करेंगे अपन यहाँ पे ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के बारे में। चलो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्टडी की बात करें तो 2013 की ये कॉलेज है, तुम देख सकते हो नई कॉलेज है एज कम्पेयर टू अदर एनआईटीज, अदर ट्रिपल आईटीज। गुवाहाटी असम में ये स्थित है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से ये कॉलेज तुम्हारी चलती है। ऑल्सो नोन एज ट्रिपल आईटी, IITG, मतलब ट्रिपल IITG के नाम से, जैसे IIT गुवाहाटी तुम्हारे ऑल्सो नाम से जाना जाता है, IITG के नाम से ये ट्रिपल IITG के नाम से स्थित है। ऑल्सो नो अगर एरिया एकड़ की बात करो तो 67 एकड़ की इसकी एरिया कैंपस दिख जाते हैं। निफ रैंकिंग की बात करो तो ये 151 से 200 के बीच में 2023 में तुम्हें ये दिखती है, और निफ रैंकिंग थोड़ी सी घटी है 2022 से। अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बाय एयर और बाय ट्रेन दोनों से जाओगे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग फ्लाइट से आते हो तो वहाँ पे तुम एयरपोर्ट के पास तुम्हें कैब वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से बसेस वगैरह थोड़े दूर के बाद तुमको मिल जाएंगे, कैब्स वगैरह से ईजिली में पहुँच जाओगे। अगर ट्रेन से जाते हो तो तुम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से वहाँ पे या रैपिडो कर सकते हो, या फिर तुम्हारा वहाँ पे किसी को भी बोलोगे ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मुझे जाना है, वो तुम्हें ट्रिपल आईटी गुवाहाटी छोड़ देंगे। 26 किलोमीटर दूर है, लगभग आई थिंक 100 या 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं रैपिडो से। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो एनुअल फी स्ट्रक्चर ग्रेटर देन, मतलब 5 लाख से अगर ऊपर तुम्हारा आ जाता है तो तुम्हें लग जाता है टोटल 1.3 लाख तुम्हें लग जाता है, ठीक है। और अगर अगर हॉस्टल फी के बात करें तो हॉस्टल फीस में तुम लोग को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा ट्यूशन फी वेवियर भी होता है अकॉर्डिंग टू ये। अगर तुम्हारे पापा का इनकम 5 लाख से एबव है तो तुम्हें ये फुल पेमेंट करना पड़ता है। हॉस्टल पेमेंट में ये तुम्हारा कोई डिस्काउंट नहीं होता, जो तुम्हारे डिस्काउंट होते हैं वो तुम्हारे ट्यूशन फी में डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। तुमने ये समझ गए। अब देखो, अब अगर हम लोग हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल फी में देख लो पर रेंट जो पर सेमेस्टर तुम लोग को 12,500 तुम्हें लग जाता है, और मेस का एडवांस पर मंथ तुम्हारे 4,000 लग जाते हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर भी तुम लोग देख लिए। अब यहाँ पे आते हैं अपन मोड ऑफ एडमिशन पे। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेईई मेंस के थ्रू से तुम्हारा एडमिशन होता है इस कॉलेज में। इसकी सेपरेट काउंसलिंग नहीं है, तो ये तुम्हारा जोसा से तुम्हें मिल जाता है। जोसा सीसैप राउंड से तुम वहाँ पे जाओगे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि ट्रिपल आईटी ट्रिपल आईटी गुवाहाटी तुम्हें मिला। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का तुम्हारा क्या, अपन वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपन ने क्या क्या रिव्यू करके रखा, तुम जाओ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दो, यहाँ पे पिन भी कर दे रहा हूँ, तुम लोग वहाँ से जाके इसका देख लो। उसका सेपरेट काउंसलिंग होता है। अगर तुम बात करोगे ट्रिपल आईटी बैंगलोर का तो उसका भी सेपरेट काउंसलिंग होता है। अगर तुम बात करोगे ट्रिपल आईटी दिल्ली का तो उसको जैक काउंसलिंग पे आ जाते हैं। तो उसी तरह ये इसका सेपरेट काउंसलिंग नहीं होता, इसका जोसा से ही मिल जाता है। उसके बाद का कोर्सेस ऑफर की बात करें तो कोर्सेस पर दो ही ट्रिपल आईटी है तो दो ही कोर्सेस मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर, मतलब ECE तुम्हें मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तुम्हें मिल जाता है। PhD का भी है, MTech का भी है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, तो तुम लोग जाओ टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट तुम लोग को मिल रहे होंगे, और वहाँ पे जाके जाओ, वहाँ पे धूम मचाओ, वहाँ पे जाके तुम लोग जल्दी से टेलीग्राम लेटेस्ट अपडेट तुम लोग को वहाँ पे मिल रहा होगा। जितने भी मेरे चैनल पे जो अपडेट आएंगे या फिर जो भी वीडियोस डालेंगे वहां पे तुम लोग को मिल रहा होगा।
अगर कट ऑफ की बात करूँ तो ओपन जो तुम्हारा हुआ था, जो जनरल वाले सब जो लोग हो जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने मेल फीमेल दोनों को बता के रखा है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ओपनिंग रैंक जो 14,354 पे ओपन हुई थी और 19,995 पे क्लोज हो गई थी। अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल का तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस 22,514 पे ओपन हुई थी, 29,567 पे क्लोज हो गई थी, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे ध्यान में आएगा भैया ओबीसी और एसटी/एससी का भी आप बता देते तो बड़ा सही रहता। आप सिर्फ जनरल रैंक बता देते हैं अब, क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट भी आया था, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज भी किया था कि भैया आप थोड़ा सा वो भी बता देते तो सही रहता। तो चलो इस बार हम लोग ओबीसी और एसटी/एससी ईडब्ल्यूएस सारा का कटअप देखेंगे। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 4,906 पे ओपन हुई थी और 7,871 पे क्लोज हो गई थी। और यहाँ पे फीमेल वाले को देख सकते हो ईसी डिपार्टमेंट का 15,000 पे ओपन हुई थी, 16,000 पे क्लोज हो गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले का भी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 2,940 पे ओपन हुई थी और फीमेल वाले का तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जनरल रैंक है और यहाँ पे 4,645 पे क्लोज हो गई थी। यहाँ पे तुम लोग को कोई भी परेशानी हो तुम लोग इसका टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरा पीडीएफ लिंक देखना, वहां से तुम अच्छे से इसको पीडीएफ तुम देख के इसका कटअप देख सकते हो। तो एक बार तुम लोग वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पे एसटी/एससी का भी दिया हुआ तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो एक मैं एससी का बता देता हूँ, जनरल रैंक 19,928 पे ओपन हुई थी और ईसी में एसटी में 640 पे ओपन हुई थी। अब अपन लोग बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। अब भैया चलो ठीक है, अब मैं ये कॉलेज में आ गया, अब थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताओ थोड़ा क्या सीन है। यहाँ पे देखो टोटल ना वन बॉयज हॉस्टल है और वन गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बड़ी इसकी कैंपस है हॉस्टल की। यहाँ पे टोटल देख सकते हो बॉयज की 680 स्टूडेंट अट सकते हैं और 170 स्टूडेंट गर्ल्स में अट सकते हैं। 2 टाइप ऑफ डबल बेड रूम तुम लोग को वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। डबल बेड 2 टाइप मतलब भैया क्या, एक तुम लोग का डबल बेड जो तुम लोग को मिलेगा, एक तुम्हारे कॉमन वॉशरूम वाले मिलेंगे जो जनरली जो तुम्हारे जितने भी आईआईटी जितने भी एनआईटी या ट्रिपल आईटीज में रहते हैं वो मिलेंगे। और एक डबल रूम तुम लोग को मिल जाएंगे जो प्राइवेट अटैच बाथरूम रहेगा, वहां पर से तुम लोग को मिल जाएंगे। ईच हॉस्टल हैज कॉमन डाइनिंग स्पेस तुम लोग को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई इंटरनेट वगैरह ठीक ठाक है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, वार्डरूम वगैरह तुम लोग को मिल जाएगा प्रॉपर सब कुछ हॉस्टल में, तो कंफर्ट का कोई भी चिंता मत करो, सारा किस तुम लोग को मिल जाएगा। बट लेकिन ये तो टाइमिंग जो रहता है वो 9:30 से 10 AM तक रहता है। बट लेकिन यहाँ पे एक नाइट कैंटीन भी अवेलेबल रहता है, तो तुम लोग वहाँ पर से तुम लोग जा सकते हो। अगर किसी को मेस का खाना अगर अच्छा ना लगे तो तुम लोग कैंटीन में वगैरह भी खा सकते हो, तो 2 बजे तक अवेलेबल रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फुटबॉल ग्राउंड तुम लोग को मिल जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फिर इंडोर गेम तुम लोग को चेस, टेबल टेनिस, कैरम सारे अवेलेबल में। क्योंकि ये ट्रिपल आईटी थोड़ी छोटी है तो बाकी बट लेकिन इसका मेंटेन बहुत अच्छे से किया गया। और फुटबॉल बास्केटबॉल ग्राउंड वेल मेंटेन पे है बहुत अच्छे से। इसमें खास करके फुटबॉल ग्राउंड में हमेशा पानी छीटा जाता है, तो इसी वजह से ग्राउंड बहुत अच्छा है। और अगर मेस की बात करूँ तो जैसे मैंने वहाँ पिछले में बताया था कि 2 बजे तक नाइट कैंटीन रहती है। अब यहाँ पे देखो नाइट कैंटीन तभी जाना जब तुम्हारा ये खाना कैसा हो। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कि मेस पे तुम्हारा खाना कैसा मिल जाता है। ओवरऑल जो है क्वाइट गुड बस वो लिखने के लिए होता है, बट लेकिन मतलब ठीक है, ठीक ठाक तुम्हें खा लोगे। मतलब अगर घर जैसा खाना अगर सोच रहे हो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट लेकिन फिर भी ठीक है। बोथ हॉस्टल और जो बिल्डिंग उसका हैव कैंटीन मतलब हॉस्टल के जो भी एकेडमिक और जो बिल्डिंग है जो वो एक ही साथ तुम्हारा मिल जाता है। और ये एक तो तुम्हारे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि तुम्हारा दिन में टोटल 3 बार तुम लोग को मिल मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे तुम लोग को वेज नॉन वेज तुम लोग को बहुत अच्छा से अवेलेबल मिल जाता है। अगर किसी को जो नॉन वेज लवर है उसके कोई टेंशन नहीं है। अब बात करें मेस इसकी खाना के बारे में बात करें तो देखो नॉन वेज अगर थोड़ा ख़राब भी बनता है तो वो ठीक ठाक लगता है, बट लेकिन अगर वेज की बात करूँ तो वेज का खाना थोड़ा अच्छा नहीं रहता, बट लेकिन सर्वाइव कर जाओगे, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब जिंदा रहोगे, ऐसा मतलब टपोगे नहीं, मतलब जिंदा रहोगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदा रहोगे खा के। नॉनवेज जिस दिन बनता है तो भाई साहब उस दिन बहुत अच्छे से दबा के खाना, और जिस दिन वेज बनता है उस दिन ठीक ठाक तुम्हारा मतलब उस दिन घर को याद करके फिर सोचना कि अपन लोग क्या आ गए ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में, खाना कैसा मिल रहा है। अगर सोच रहे हो कि आईआईटीज ट्रिपल आईटीज में जाएंगे वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम एक्सपेंसिव एकदम रेस्टोरेंट टाइप मिलेगा या 5 स्टार होटल, वैसा नहीं रहता है दोस्त। पहले जाओ उसके बाद में इसका खाना खाओ, उसके बाद पता चलेगा।
अब आते हैं खाने के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया। खाने के बाद तुम लोग को एट द एंड प्लेसमेंट के लिए भी तुम्हें फोकस करना है। बट लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, आईआईटी गुवाहाटी से मेंटर किया हुआ है, तो इसीलिए इस पिछले साल अगर देखोगे 2022 में, तो 46 या 45 के आसपास हाईएस्ट पैकेज गया था सीएससी का। बट लेकिन इस बार 1.2 सीआर की हाईएस्ट पैकेज गई है सीएससी की। ईसी डिपार्टमेंट की 37 एलपीए गई है हाईएस्ट पैकेज। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे सीएससी की 17 लाख जाती है, और अगर ईसी डिपार्टमेंट की 11 लाख तुम लोग को जाते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 15.50 एलपीए की इसकी एवरेज पैकेज है। अगर यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी देख सकते हो। 135 स्टूडेंट गए थे इसके लिए, जहाँ पे देख एलिजिबिलिटी हुई थी, और 125 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, और 50 स्टूडेंट इसमें ईसी डिपार्टमेंट थी, तो 40 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। चलो प्लेसमेंट की चिंता मत करो, बाकी भाई साहब बहुत 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 तगड़ी कॉलेज है, ठीक है। बाकी मिलता है तो बहुत दबा के इसको ले लो, ठीक। और बात बाकी बहुत सही है, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। बेस्ट थिंग अबाउट ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करूँ तो द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रिपल आईटी इज इट्स डिसिप्लिन। ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार लिख चुका है ये डिसिप्लिन के बारे में। जितने भी ट्रिपल आईटीज है भाई साहब, ये डिसिप्लिन बहुत अच्छी होती है। और द ट्रिपल आईटी गुवाहाटी हैज़ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। तुम लोग को लाइब्रेरी का पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हो, और जो पढ़ने लिखने वाले नहीं भी बच्चे हो, वो भी सुन लो, लाइब्रेरी तुम लोग को जाना है, क्योंकि लाइब्रेरी में भाई तुम्हारा कैरियर बनेगा। बात बाकी तो तुम लोग अपना थोड़ा हसल करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज इज पीएचडी होल्डर, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। फैकल्टीज मतलब अगर तुम लोग सोच रहे हो तो अच्छे फैकल्टीज नहीं है भाई साहब, फैकल्टीज के मामले में तो कुछ मत बोलो। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो क्लासरूम और डिपार्टमेंट वेरी गुड, ठीक है। और अटेंडेंस इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। भैया ये बेस्ट थिंग है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की अटेंडेंस आप बता रहे हो क्वाइट स्ट्रिक्ट है, मतलब नहीं, मतलब क्वाइट स्ट्रिक्ट तुम लोग बेस्ट थिंग बोलो, या फिर अगर जिसको बहुत मतलब जाना होता है पढ़ने लिखने के लिए उसे, तो भाई ये अटेंडेंस स्ट्रिक्ट तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे 75 क्राइटेरिया तुम लोग का लगता है, और तुम लोग को वहाँ पे अटेंडेंस के मामले में ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भाई साहब बहुत बहुत ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके मामले में तुम लोग को तो रेगुलर क्लास करना होगा। और बगल क्लब्स की बात करो तो यहाँ पर ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की तुम लोगों को बहुत कल्चरल क्लब मिल जाता है, प्रोग्रामिंग क्लब तुम लोग मिल जाता है, रोबोटिक मिल जाता है, क्विज मिल जाता है, स्पोर्ट मिल जाता है, टेक्निकल मिल जाता है। और भी आने वाले दिन में इसमें क्लब्स इम्प्रूव होंगे और ऐड होंगे, क्योंकि ये नहीं है अभी, बहुत इम्प्रूवमेंट पे बहुत इम्प्रूव हो रहा है, तो वैसा कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर तुम लोग को खुद का अपना क्लब खोलना है, या फिर जो तुम लोग क्लब्स ढूंढ रहे हो वहाँ पे नहीं है, तो तुम अपना खुद का क्लब भी खोल सकते हो। वहाँ पे तुम जाओगे, वहाँ पे तुम लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। कैसे कैसे करना है, पहले कॉलेज चले जाओ, तुम लोग को सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ दिख जाएंगे। अगर फेस्ट की बात करें तो फेस्ट भाई चिंता मत करो, फेस्ट तुम लोग का एनुअल फेस्ट जो होता है वो फैब में होता है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की एनुअल कल्चरल फेस्ट होती है, जो तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्ट भी मिल जाते हैं, और टेक्निकल जो तुम लोग का कल्चरल फेस्ट होता है वो भी हो जाता है। वो बहुत बहुत धूम मचता है। मतलब फेस्ट एक ऐसा चीज़ है कि तुम्हारा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉयबल, और कॉलेज लाइफ का एक पार्ट जो होता है वो जो जिसके वजह से तुम देखते हो कि भाई अब कॉलेज में बहुत अच्छे से इंजॉय आ रहा है, वो एक फेस्ट आ जाता है जो तुम्हारे वीरान सी जिंदगी में बहुत अच्छे से खूबसूरत का एक पल डालता है एक फेस्ट। और इसका मोमेंट को हर हमेशा कैप्चर करके रहो। अगर फेस्ट में और इंजॉय करना है तो मैं यही बोलूँगा तुम लोग को कि तुम लोग फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, किसी भी चीज़ को लेके तुम लोग पार्टिसिपेट करो। अगर फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो इस चीज़ पे क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से तुम्हारा फेस्ट का और इंजॉयबल बढ़ता है। तो फेस्ट की चिंता मत करो, बाकी तो भाई साहब इंजॉयबल बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि तुम्हें ये सफिशिएंट लगा होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, इसका अगर तुम लोग को कट ऑफ वगैरह देखना है तो वहाँ पे ये पीडीएफ लिंक डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ। और तुम लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो। तुम लोग बताओ तुम्हें और कौन से चैनल पे तुम लोग कौन से कॉलेज के ऊपर तुम लोग को अभी रिव्यू चाहिए, उस कॉलेज के ऊपर तुम लोग का रिव्यू आ जाएगा। तो तुम लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ तुम लोग कमेंट करो। तुम्हारा एक कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है फिर और वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बोलना ये ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के बारे में अगर उसको जानना है तो ये इसके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।